Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लर्न सिटी। अपने यूट्यूब चैनल लर्न सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया हो तो आप कर सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। माँ भारती को नमन करते हुए आज का जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल और बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें एग्ज़ाम बेस में काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसको मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। कुछ क्वेश्चन से इसको डायरेक्ट समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले कुछ इसकी समीक्षा देख लेते हैं। जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को वाष्पीकरण कहते हैं। डियर स्टूडेंट, जल को जब अपन वाष्प में परिवर्तित करते हैं उसकी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इसको स्टार्ट करने से पहले जल के बारे में बेसिक देख लेते हैं। जल जो होता है दैनिक जीवन में अपन उपयोग करते हैं, जिसके बिना अपना जीवन संभव नहीं हो सकता है। जल का जो केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो होता है H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। H2O जो है 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो होता है 2:1, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। दोस्तों, अपन देखें, हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी में पहले नंबर पे आता है और ऑक्सीजन जो है आवर्त सारणी में 8वें नंबर पे आता है। दोस्तों, देखते हैं, ये तो हो गया अपना जल का फॉर्मूला H2O। दोस्तों, एक जल और होता है अपना, वो होता है भारी जल। एक जल और होता है, वो होता है भारी जल। भारी जल को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हाइड्रोजन है इसके 3 समस्थानिक होते हैं। 3 जो इसके समस्थानिक होते हैं, पहला है प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। दोस्तों, जो ड्यूटीरियम है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, ये 3 है इसके। ड्यूटीरियम है इसके ऑक्साइड, यानी कि D2O। D2O जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, भारी जल। D2O जो है ड्यूटीरियम का ऑक्साइड, ये होता है अपना भारी जल। तो दोस्तों, देखते हैं, जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को वाष्पीकरण कहते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। वाष्पीकरण क्या हो गया, जैसे अपन ने गैस पे पानी उबाल रखा है और उसको वाष्प में परिवर्तित कर रहे हैं, तो ये प्रक्रिया क्या होगी, इसकी वाष्पीकरण। वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है, बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आ जाता है। डियर स्टूडेंट, वाष्पन या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जो है ना, जल वायु में चला जाता है और वायु में चला जाता है, बादल बनते हैं, बादलों से वर्षा होती है। जब जल को अपन ने वाष्पित करके बादलों तक पहुंचा दिया, फिर वापस वर्षा के रूप में वो जमीन पर आ जाते हैं। तो ये जो है पुनर्चक्रण चलता रहता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं, पॉइंट नंबर 2 अपना क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देख पा रहे हैं, जल वाष्प जब संघनित होकर जल की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर नीचे की ओर गिरने लगता है, इसे ही वर्षा कहते हैं। यानी कि जल वाष्प जो है संघनित होकर छोटी छोटी बूंदों के रूप में नीचे गिरने लगता है ना, वो अपनी क्या हो जाती है, बारिश। दोस्तों, भूमि में संचित जल को जो है बौम जल, जितना जल भूमि में होता है उसको अपन क्या कह सकते हैं, बौम जल। जल वाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को अपन संघनन कह सकते हैं। जल वाष्प को जब हम जल में परिवर्तित कर दें तो वो प्रक्रम क्या हो गया, अपना संघनन। पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। डियर स्टूडेंट, पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में है। जल का जो है ना अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ से अपन यदि देख पा रहे हैं इनको, देखो पहला जो क्वेश्चन अपना देख पा रहे हैं, जल को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया प्रक्रम को अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों, वाष्पीकरण। ऊपर अपन ने पढ़ा है, जल को वाष्प में जब परिवर्तित कर पा रहे हैं तो वो प्रक्रिया क्या हो जाती है, अपनी वाष्पीकरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख पा रहे हैं जलवाष्प को जल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया। जलवाष्प उसको वापस से अपन जल बना पा रहे हैं तो ये क्या हो गया अपना संघनन। ये क्या हो जाता है अपना दोस्तों संघनन। एक वर्ष या इससे अधिक समय तक वर्षा न होना उस क्षेत्र में, डियर स्टूडेंट, एक वर्ष या उससे अधिक समय तक जिस क्षेत्र में वर्षा नहीं आती है तो उस क्षेत्र में सूखा, वह क्षेत्र सूखा से प्रभावित हो जाता है। यानी कि इसमें क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका सूखा। अत्यधिक वर्षा दोस्तों, जब अत्यधिक वर्षा जो होती है ना वो वहाँ पे बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से अपन देख पा रहे हैं ठंडे जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों का दिखना। ये स्टूडेंट ठंडे गिलास में अपन जब ठंडे जल को जब अपन गिलास में भरते हैं ना, जैसे कांच के गिलास में आपने देखा होगा, तो उसके बाहरी सतह पर जो पानी की बूंदें आ जाती है ना वो संघनन के कारण होता है, वो संघनन के कारण हो पा रहा है। दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा जाता है गीले कपड़ों पर इस्त्री करने पर भाप का ऊपर उठना। दोस्तों गीले कपड़ों पर जब अपन इस्त्री कर पा रहे हैं ना तो भाप ऊपर की ओर उठ पा रही है। मतलब वो जो पानी गीले कपड़ों के रूप में पानी जो अवशोषित हो रखा था वो वाष्पीकरण के द्वारा भाप के रूप में उड़ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना वाष्पीकरण। नेक्स्ट पॉइंट देखें सर्दियों में प्रातःकाल कोहरे का दिखना। दोस्तों सर्दियों में जो प्रातःकाल कोहरा दिखता है वो पानी की बूंदों को संघनन कर लेता है। जो वाष्पीकरण होता है पानी की बूंदों का उनका संघनन उसके द्वारा कर लिया जाता है, तब जाके अपने को कोहरा दिखाई दे पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए गीले कपड़ों को पहुंचने के बाद शाम पर कुछ समय बाद सूख जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को यदि अपन देख पा रहे हैं गीले कपड़े से पहुंचने के बाद श्याम पट्ट कुछ समय बाद सूख जाता है। तो गीले कपड़े से जब अपन पहुंच रहे हैं तो श्याम पट्ट कुछ समय बाद सूख पा रहा है, क्योंकि जब वहाँ पे श्याम पट्ट पे जो पानी गीला हुआ था वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा अपने को सूखा हुआ दिखाई दे पा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं गरम छड़ के ऊपर जब गरम छड़ है उसके ऊपर अपन ने जल छिड़का तो वहाँ से भाप का ऊपर उठना जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया को दर्शाता है। भाप का ऊपर उठना जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया को दर्शा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं दोस्तों जल में जलवाष्प केवल मानसून के सत्य और असत्य कथन अपने को बताना है, कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य। जल में जलवाष्प केवल मानसून के समय में उपस्थित रहती है। डियर स्टूडेंट जल में जो जलवाष्प है ना ये कोई फिक्स नहीं है कि वो मानसून के समय ही रही, तो ये अपना हो जाएगा यहाँ से गलत। जल महासागरों नदियों तथा झीलों से वाष्पित होकर वायु में मिलता है, परंतु भूमि से वाष्पित नहीं होता। दोस्तों ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि महासागर और नदियों से वाष्पित होगा, तो भूमि कहीं से भी हो सकता है वाष्पित, तो अपना दोनों हो जाएंगे गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट अपन देख पा रहे हैं जल के जलवाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। दोस्तों जल का जब जलवाष्प में परिवर्तित होता है तो इसे अपन वाष्पन या वाष्पीकरण कह सकते हैं, तो ये अपना ये हो जाएगा यहाँ से सही सत्य। नेक्स्ट पॉइंट देख पा रहे हैं जल का वाष्पन केवल सूर्य के प्रकाश में होता है। डियर स्टूडेंट ऐसा कोई फिक्स नहीं है, अपन गैस पे गर्म करके पानी को उबाले तो उसमें भी उसका वाष्पीकरण हो जाता है। ये कोई फिक्स नहीं है कि उसके लिए सूर्य का प्रकाश होना ही चाहिए, ये हो जाएगा अपना गलत। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं यहाँ से वायु की ऊपरी परतों में जहाँ यह और अधिक ठंडी होती है जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल कणिकाएं बनाती है। जल की ऊपरी परतों जो है जहाँ और अधिक ठंडी होती है वहाँ पे जो जलवाष्प है संघनित होकर जल की छोटी छोटी कणिकाएं या फिर अपन बोल सकते हैं वर्षा की बूंद के रूप में संचित हो जाती है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा अपना यहाँ से राइट आंसर, यानी ये हो जाएगा अपना सही। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं दोस्तों
ये कुछ क्वेश्चन है जो 1 नंबर में पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो आपको 1 नंबर में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन अपन देख पा रहे हैं, समुद्री जल वाष्पन के दौरान उसका कौन सा भाग जल वाष्प अपने अपने साथ वहन नहीं करता। समुद्री जल का ऐसा कौन सा भाग है जो जो वाष्पीकरण के दौरान, वाष्पन के दौरान जल वाष्प अपने साथ वहन नहीं करता। तो डी स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि जल वाष्प अपने साथ लवणों का जो है वहन कभी नहीं करता है। जल वाष्प में, जल में जो लवण होते हैं ना, उनको जल वाष्प अपने साथ कभी वहन नहीं करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं, वाष्पन के लिए आवश्यक तत्व क्या है। ये स्टूडेंट, वाष्पन जब ही हो सकता है जब अपन पानी को हीट दें, पानी को ऊष्मा दें, पानी को गर्म करें, तभी अपना जो है वाष्पन हो सकता है, ऊष्मा। समुद्री जल के वाष्पन के लिए ऊष्मा कहाँ से मिलती है। ये स्टूडेंट, समुद्र का जो जल है उसको वाष्पीकरण करने के लिए अपन उसको कोई गैस पे नहीं रख सकते, कैसे भी गर्म नहीं कर सकते। उसके लिए जो है सूर्य से जो प्रकाश आता है उसी से जो है उसका वाष्पीकरण होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सूर्य जो है अपना यहाँ से राइट आंसर हो पाएगा। दोस्तों, जलवाष्प क्या है। जलवाष्प के बारे में पूछ रहा है। जो वाष्पीकृत जो जल है ना, वाष्पीकृत जल होता है वही जो अपना जलवाष्प होता है। यानी कि वाष्पीकृत जल को ही अपन जलवाष्प कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं, जलवाष्प वायु में कैसे प्रवेश करते हैं। दोस्तों, जलवाष्प जो है वायु में वाष्पन या फिर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा, प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करते हैं। जब अपन पानी को गर्म कर पा रहे हैं तो ये पानी वाष्पीकृत होकर कहाँ पे जा रहा है, पानी वाष्पीकृत होकर जलवाष्प वायु में प्रवेश कर रहा है। पानी जो है, जल जो है वाष्पीकरण द्वारा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा वाष्प वायु में प्रवेश कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं, वाष्पन क्या है। वाष्पन की अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। वाष्पन वह प्रक्रिया है जिसमें जल जो है वाष्पीकृत होता है। जल के वाष्पीकृत होने की प्रक्रिया को अपन वाष्पन कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, वाष्पोत्सर्जन अपन देखें, पौधों की पत्तियों या सतह से जल की हानि होने की प्रक्रिया। पौधों की पत्तियों या सतहों से जल की हानि होने की प्रक्रिया को अपन क्या कह सकते हैं, वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अपन, जल के स्रोतों के नाम। जल के स्रोतों के नाम जैसे तालाब हो गया, नदियाँ हो गई, झील हो गए, कुएं हो गए, हैंडपंप हो गए आदि। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है। दोस्तों, अपन ने अभी बात किया था 2/3 यानी कि 2/3 भाग जो है, या फिर 2/3 भाग जो है जल से घिरा हुआ है। पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं यहाँ से, नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें यहाँ से, हम पानी का उपयोग किन किन कार्यों के लिए करते हैं। हम पानी का उपयोग जो है किन किन कार्यों के लिए करते हैं। दोस्तों, मेन जो उपयोग होता है अपन दैनिक जीवन में पानी का देख पा रहे हैं। पानी का उपयोग हम खाना बनाने में, पीने में, कपड़े धोने में, बर्तन साफ करने, सिंचाई, नहाने आदि अनेक कार्यों में अपन पानी का उपयोग करते हैं। दोस्तों, जल के बारे में इतना तक कहा गया है कि जल नहीं तो कल नहीं, मतलब जल नहीं तो कल नहीं, मतलब जल के बिना अपना कल संभव नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख पा रहे हैं, पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा है, फिर भी पीने के लिए पानी की कमी है, कारण बताइए। दोस्तों, इसका जो कारण हो गया अपने पास, पृथ्वी के 2/3 जल में से अधिकांश जो जल है समुद्र महासागरों में पाया जाता है, जो खारा होने के कारण पीने लायक नहीं होता है। पृथ्वी का जो 2/3 भाग जल पाया जाता है वो अधिकांश भाग महासागरों और तालाबों में पाया जाता है, जिसमें लवणीय प्रकृति ज़्यादा होती है, वो पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता, खारा होता है जिसे अपन कह सकते हैं। जल चक्र क्या है। महासागरों तथा स्थलीय जल स्रोतों के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। दोस्तों, जल चक्र क्या होता है, जैसे पानी है, महासागरों में भरा पानी वाष्पीकरण द्वारा वापस
बादलों में बनता है, बादलों के रूप में, फिर पानी की बूंदों के रूप में बन के वापस बारिश होती है। वापस बारिश होके वह पानी कहाँ पे चल जाता है, वापस बारिश होके वह पानी महासागरों में या फिर झीलों, नदियों, तालाबों में पहुंच जाता है। तो ये क्या हो गया, उसका जल चक्र। क्या हो जाता है, इसका जल चक्र। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं जल चक्र का वर्णन। यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, तो महासागरों का जल सूर्य की ऊष्मा से वाष्पित होकर ऊपर उठती है और अधिक ऊंचाई पर जाकर ये जलवाष्प ठंडी हो जाती है और संघनित होकर जल की छोटी छोटी बूंदें बनकर वर्षा के रूप में बरसती है। फिर ये जल छोटे छोटे जल स्रोतों में इकट्ठा हो जाता है और अधिकांश भाग नदियों से होकर फिर महासागरों, फिर समुद्रों में मिल जाता है। स्थलीय स्रोतों से भी जलवाष्प बनकर ऊपर उठता है और वर्षा के रूप में फिर से बरसता है। जो ये महासागरों से वाष्पीकृत होकर फिर वापस वर्षा होके वापस जब महासागरों में तक पहुंचता है, ये एक चक्र का निर्माण हो रहा है। इसे ही अपन क्या कह सकते हैं, जल चक्र। इसे ही अपन बोल सकते हैं जल चक्र। पौधे जल का उपयोग कैसे करते हैं दोस्तों, पौधे जो है जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसको अपन थोड़ा डिटेल में समझें। जो सभी पौधों को वृद्धि के लिए जो है जल की आवश्यकता होती है, पौधों को वृद्धि करनी होती है तो उनको जल की आवश्यकता होती है। पौधे इस जल की कुछ मात्रा का उपयोग अपना भोजन बनाने में तथा कुछ मात्रा को अपने विभिन्न भागों को सुरक्षित रखते हैं। जो जल जो है पौधों में, वो कुछ भाग तो उसका भोजन बनाने में उपयोग कर लेते हैं और कुछ भाग जो अपने विभिन्न भागों को सुरक्षित रखते हैं, कुछ मात्रा को अपने विभिन्न भागों को सुरक्षित रखते हैं। पौधे जो है इस जल का शेष भाग वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम द्वारा जल वाष्प के रूप में भी वायु में मुक्त कर देते हैं। ये स्टूडेंट, पौधों की जो पत्तियों से जल का वाष्पीकरण होता है उसमें भी जो है पौधों का भोजन बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण उपयोग माना गया है। तो दोस्तों ये था आज का कुछ टॉपिक अपना। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, सीटेट 2020 जो है 5 जुलाई को फिक्स हो चुका है। कुछ ही दिनों में आपके सामने एडमिट कार्ड जो है देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों सीटेट 2020 को काफ़ी इम्पोर्टेंटली लें, जिससे कि इसके बाद में आपको KVS का बम्पर धमाका जो कि 9000 के लगभग वैकेंसी आपके सामने देखने को मिलने वाली है। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। यदि आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट नहीं किया हो तो आप कर सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, जिससे आपके साथ साथ उनको भी कुछ बेहतरीन सीखने को मिल सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.